जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज़ में, जिसमें क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे थे, अगले सेकेंड पार्ट में ही बात कर रहे थे कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है सेल वॉल। तो देखिए, हम बात कर चुके थे, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है, जो कि बाहर का आप झिल्ली देखते हैं, बाहर का जो मजबूती देखते हैं, वो सब क्या होता है, आपका कोशिका भित्ति ही होता है। यह सख्त, मजबूत और मोटी और संरंध्र आजीवित संरचना होती है। यह सेलुलोज की बनी थी, ये भी हमने चर्चा कर लिया था। और आपका कोशिका मध्य भित्ति मिडिल लेवल द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये भी हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं हम कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति की कार्य की बात करें तो पहला होता है, कोशिका को संरचना प्रदान करता है। जो जंतु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, वो क्या करता है, कोशिका को संरचना प्रदान करता है पौधे में। दूसरा काम होता है इसका, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। कोशिका जो पौधा जो होता है, आपका पेड़ पौधे देखते हैं, जो कि आप अगर जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर अगर आपका आम का पेड़ हो या बगीचे में आम का पेड़ हो, तो जैसे पीपल का पेड़ हो या फिर बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, तो आप उसको हिलाने की कितनी भी कोशिश करें, तोड़ने की बिल्कुल कोशिश करें, जी जान लगा दें, फिर भी वो गिरता नहीं है, ना कि टूटता है। लेकिन उसको ही बुलडोजर चलाएंगे तब वो टूटता है। मतलब जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति कारण इतना मजबूत प्रदान ऊपर जो मजबूत हो पाता है उसका पूरा पौधा। तीसरा है, यह संरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। संरंध्र मतलब कि लचीला बोल सकते हैं, लचीला होती है। और ये क्या होता है, आपका अणुओं को आर पार जाने, नहीं लचीला नहीं होता है, हम सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। संरंध्र मतलब होता है आपका, मतलब कि जो भी आप समझ सकते हैं। आगे बात करें केंद्रक की, न्यूक्लियस की बात करें तो यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, आपका कोशिका केंद्रक करता है। क्योंकि केंद्रक क्या होता है आपका, जैसे मानिए जैसे इंडिया है, ये इंडिया को तो आप जानते ही हैं, इंडिया में है, इंडिया का आप मेरे व्यूअर्स हैं। तो इंडिया में क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को रेगुलेट करता है, कितना पैसा किसको देना है, कहाँ पे क्या बदलाव करना है। तो ये सब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है केंद्र में बैठ करके। जैसे भी केंद्र में आपका बीजेपी सरकार है, उसी प्रकार जो आपका केंद्रक होता है वो कोशिका के बीच में होता है। कोशिका के बीच में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये केंद्रक है। तो ये केंद्रक क्या करता है, कोशिका की सभी क्रियाओं को, सारे काम को नियंत्रण करता है। दूसरा, यह कोशिका का केंद्र हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। तो कोशिका का केंद्र एक नंबर में आ जाए, किसे कहते हैं तो केंद्रक न्यूक्लियस को कहते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ सेल, हु इज नॉन एज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, सो इट इज नॉन एज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यूकार्योटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकार्योटिक कोशिका के प्राथमिक केंद्रक होता है। तो अगला बात करें इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को न्यूक्लियर झिल्ली कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्र, अगला 5वें पॉइंट की बात करें तो केंद्र द्रव्य में केंद्रकाय, न्यूक्लियस व क्रोमेटिन धागे होते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक के द्रव्य में क्या क्या होता है, आपका दो चीज होता है। पहला केंद्रकाय होता है और दूसरा क्रोमेटिन होता है। ये नंबर 1 में आ सकता है MCQs में।
क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं जो कि आनुवांशिक संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जनन में के द्वारा भेजे जाते हैं। देखिए क्रोमोसोम या क्रोमेटिन क्या होता है आपका, डीएनए के बने होते हैं। अब ये डीएनए क्या होता है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे आएगा कहीं तो मैं आपको बता दूंगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड जो होता है ये आपका एक पीढ़ी से, मतलब मान लीजिए ये मेरी माताजी और ये मेरे पिताजी, तो इनके जो गुणसूत्र होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो मेरे अंदर आए होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे हाइट पापा के जैसे है, मेरे बाल मेरी बुआ जैसी है, मान लीजिए मेरे आंखें मेरी मम्मी जैसी है। ये तो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र क्या करती है आपकी, आपके माता पिता को जो गुण है वो आपके अंदर पहुंचाते हैं। तो ये जो आपका डीएनए के माध्यम से ये होता है, जो कि आप जैसे कि केंद्र, ये जो आपका जैसे आप बोले क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आगे बात करें हम केंद्रक की कार्य की बात करें तो केंद्रक की कार्य यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, पहला काम होता है। दूसरा, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का काम करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करती है, ये आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करती है। आनुवांशिक मतलब होता है हमारे माता पिता का जो गुण अवगुण जितने भी चीज़ होते हैं, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आना ही आनुवांशिक कहलाता है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो कोशिका वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका के सभी अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके दो भाग होते हैं, पहला सिस्टोल और दूसरा कोशिका अंगक। सिस्टोल क्या होता है, जल द्रव्य जिसमें विभिन्न प्रोटीन पाए जाते हैं, जलनुमा संरचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरा होता है आपका कोशिका अंगक, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। गोल्जी उपकरण की बात करें अगला तो यह पतली झिल्ली युक्त चपटी झिल्ली द्वारा घिरी एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। इनका आविष्कार खोज कैमिलो गोल्जी ने की। ये प्रोकारियोट स्तनधारी आरबीसी और सिव सेल में अनुपस्थित होती है। तो गोल्जी उपकरण की बात करें तो इसकी खोज किसने किया, इसकी कैमिलो गोल्जी ने किया, इसलिए इनका नाम गोल्जी उपकरण पड़ गया। ठीक है, दूसरी बात करें हम, ये प्रोकार्योटिक होता है और ये स्तनधारी में पाया जाता है। ये आरबीसी और सेफ सेल्स में अनुपस्थित होता है, रेड ब्लड सेल और सेफ सेल में क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है। ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिका का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। जैसे आप इसके नीचे आप क्या देख सकते हैं, इसका चित्र देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर देखिए ऐसे टिकी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गोल्जी काय के कार्य, अगर गोल्जी काय के कार्य कर पूछें तो देखते हैं क्या है। यह लिपिड बनाने में सहायता करता है, किस में सहायता करता है, लिपिड। यह मध्य लेमिया बनाने का कार्य करता है। यह संभव से स्रावी होता है, यह स्वभाव से स्रावी होता है। यह मेलिनी संश्लेषण में सहायक करता है। अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी कायक में किया जाता है। कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो ये प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, नेम द पावर हाउस
तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया। यह एक दोहरी झिल्ली वाली होती है, जो कि देखिए दोहरी झिल्ली दिख रहा है आपको, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे 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 जो बना हुआ, तो इसे ही दोहरी झिल्ली कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। बाहरी परत चिकनी एवं छिद्री होती है। देखिए बाहरी परत देख रहे हैं, चिकनी है और छिद्री छिद्री सा मतलब होता है। अंतः परत बहुत वलित होती है। अंदर का जो क्या बोलता है परत होता है वो क्या होता है? वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। देखिए क्रिस्टी का निर्माण करती है ना, ये देखिए ये सब जो देख रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना है। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है। राइबोसोम की बात करें अगला, तो ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते या अंतर्द्रव जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम, वेहिकल्स, ट्यूबुल्स, लेमेन, क्रिस्टियन। अब बात करते हैं ये तो चित्र हैं सबके। अंतर्द्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र है। दूसरा, इसकी खोज पोर्टर, कैलोवेड एवं फ्यूलेम ने की थी। यह प्रोकार्योटिक कोशिका व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में 3 PDF फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, और 3 PDF अगले 3 PDF हम सेकेंड पार्ट में कवर कर चुके हैं। और ये आप 3 PDF 13 में से 9 जो 3 आप रह गए, ये हम थर्ड पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट में हम 4 PDF जो बच गए हैं नोट्स के, उसको कवर करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत ना आ रहा होगा, और इसको साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको आने वाले भविष्य में आप कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत हो तो आप उसको उल्टा के पलट के देख के पढ़ के समझ सकें और अपना रिवीजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर बने रहने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरा आपसे यही विनती है।